चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। मीठे बोले में आज आपके पास आए हैं फिर अब एक बात खास लेकर। कहते हैं कहीं पर तीर कहीं पर निशाना, समझदार हो तो अपने आप समझ जाना। जब मोक्ष मार्ग की ओर चढ़ते हैं तो अपने छोटे छोटे मकान, घर, दुकान, संसार को छोड़ कर आते हैं। संसार से एकदम नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर कई अपना बड़ा घर, बड़ा धाम बनाने की यहां आकर सोचने लगते हैं, सपने बुनने लगते हैं। कहा जाता है कि भीख तक मांगने लगते हैं। मोक्ष की पट्टिका पर चलने के लिए वह अपने नाम की पट्टिका लगाने के चलते हैं, पर यह नहीं मालूम जब अपने नाम की पट्टिका लगाते हैं तो मोक्ष की पट्टिका पे अपना नाम साफ कर लेते हैं। आहार तक के लिए कहते हैं भोली के रूप में दान इकट्ठा करने लगते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं, आगम के इतिहास की बात कर रहे हैं और वर्तमान के अंदर चरितार्थ करके कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, दिल की बात दिल तक कर रहे हैं। कहते हैं कुछ चुभती है पर मन को हर्षित करती है। बात को सीधी सादी कही गई है, छोटी सी बात, सीधी बात, मीठे बोल में आचार्य श्री से। सत्य क्या है मुन्ना भैया? मकान मेरा, सोमी दुकान मेरी, सोमी नगर मेरा, सोमी क्षेत्र मेरे है। सोमी सोमी चिल्लाने वालों, तुमको पता होना चाहिए, व्यवहार से तुम कह लो पर सत्य है, इन सब की पर्यायधराशायी होने वाली है। क्यों भाई ऋषभ पंडित जी साहब, भगवान तीर्थंकर आदिनाथ महावीर स्वामी ये तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, इनके जन्म स्थान की मूल घर कहां है? जब तीर्थंकरों के घर नहीं बचे, तुम्हारा घर क्या बचेगा दीपक भाई? मुझे घोर आश्चर्य होता है, घर छोड़ के जो घर बनाने में लगे हैं, वे इस बात को भूल गए जब अपना घर हम छोड़ के आए, घर कहां बचेंगे? हो घर छोड़ के आए, घर की चिंता छोड़ के आए, अब बेचारे घर बनाने के लिए भीख मांग रहे द्वारे द्वारे पर। ओहो, द्वारे द्वारे पर गीत मांग रहे। पवन सागर बन के ये मत करना मुन्ना, आहार तब करेंगे जब 1 करोड़ दोगे। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। हे बालक समझ, ये क्या लिख रहे यहां पर? घर छोड़ के आए तुम और घर बनाने में लग गए हो। घर भूल गए, घर भूल गए। जिस घर के लिए घर छोड़ा था उस पर ध्रुव दृष्टि, उस पर ध्रुव दृष्टि। और जिस घर में तुम्हें रहना नहीं है, पक्के में नहीं रहना भैया, मुझे विश्वास है कोई भी साधु संत भले कितनी बनवा के छोड़ जाए, वो बेचारा थोड़ी रहता है। सब श्रावक भोगते हैं, नाम भर हो जाता है। एक पट्टी के पीछे पूरी पट्टी साफ, एक नाम की पट्टी के पीछे बैराग की पट्टी साफ हो गई। ओहो, कम से कम जितने धनपति देश में हैं, चाहे विजय हो, चाहे मुन्ना हो, दीपक भाई, आपसे मेरी एक बात मानोगे? जरा भी तुम्हें देखे कि महात्मा समझ तो सारे मन में आ रहा है कि दुनिया के नाम पर तो पट्टी, हमारा कोई घर ही नहीं है, तुम भैया बनवा के तुम लगा देना, लेकिन उनसे कहियो महाराज तुम तो अपनी पट्टी को देखो। हो पर फिर भी ये सोचे समझ तो सागर मेरा मोक्ष सुरक्षित है। जहां मुन्ना ने अपने घर पे तुम्हारी पट्टी लगा दी है, जब जब तुम सुनोगे तब तो आनंद आएगा, मेरी भी पट्टी है, बस तुम्हारी पट्टी मिट चुकी है मोक्ष मार्ग की। सुना है सारस्वत जी? पट्टी मिट जाएगी बेटा, यदि नाम पट्टियों पर नाम चला गया तो। दृष्टि, ओहो, इस पट्टी पर दृष्टि न जाए, इसलिए आपको द्रव्य की अध्रुव पर्याय देखना चाहिए, द्रव्य की क्षणिक पर्याय देखना चाहिए। पर्याय दृष्टि से ये सब नाश हो जाएगी, ये सब नाश हो जाएगी। नाश पर क्यों हम नस रहे हैं? नाश पर क्यों नस रहे हैं? 84 खंड के महल तीर्थंकरों के आज दिखाई नहीं दे रहा है। यही वैशाली है जिसका शास्त्रम व्याख्यान है, जहां भी आप बैठे ना, यही वैशाली क्षेत्र है, ये विधेय क्षेत्र है उस काल का मित्र, जहां पर तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हों, जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजे, सौधर्मेंद्र, ऐरावत लाल हाथी लिए खड़ा हो,
वे महल के द्वार कहां से ले गए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि महल ना हो। जब तीर्थंकर के पिता के घर नहीं बचे तो दीपक तुम्हारे पिताजी घर क्या बचेगा? इसलिए अच्छा जब तक जीना सो सुख से जियो मेरे मित्र, और जब पर्याय छूटने का समय आया तो ध्रुव पर दृष्टि रखना।